Hello students, today we are going to start our chapter 4. Our chapter name is Materials, Metals and Non-Metals. So students, you are familiar with the number of materials. आप अपने चारों तरफ इतने सारे materials देखते हैं अलग अलग टाइप्स के, उसमें कुछ metals होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही कवर करेंगे कि मेटल्स में जो कौन कौन से आपके मटेरियल्स आते हैं, नॉन मेटल्स में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर इज़ वेरी इजी, वी विल कवर इन 2 पार्ट। पार्ट 1 में हम लोग कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। सेकेंड पार्ट में वी विल कवर अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड not metals. Okay, let's start. You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper. Some materials have given in a 4.1. आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, देखिए 4.1 में, और उसके अपीयरेंस मतलब वो कैसे दिखते हैं, शाइनी है, डल है, हार्डनेस कैसे, वेरी हार्ड है और नॉट वेरी हार्ड, वो आपको इसमें लिखना है। लाइक मैं आपको एक बता दूं, आयरन, तो आयरन का अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी होता है, डल होता है, तो यू हैव टू राइट हियर ओनली, ठीक है। हार्डनेस मतलब वो किस टाइप का होता है, वेरी हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, वो आपको लिखना है। कोल के बारे में लिखना है। सल्फर क्या होता है, तो डल होता है, मैं आपको बता दूं, और नॉट वेरी हार्ड होता है। एल्यूमिनियम जो होता है शाइनी होता है, वेरी हार्ड होता है। कॉपर होता है वो बहुत शाइनी होता है, वेरी हार्ड होता है। ये आप लिख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद वी हैव अ कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। आप कुछ नाम बता सकते हैं जो मेटल्स के होते हैं। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। ये जो अभी हमने पढ़े वो सब नॉन मेटल्स थे। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। रिकॉल दैट लश्यर मीन्स जो चमक होती है, शाइनी होता है, वो लश्यर होता है। एंड द हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टी, जो ऊपर से आप किसी चीज़ की अपीयरेंस देख सकते हैं, मतलब फिजिकली, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको बताया, ये देखिए ऊपर था कि सब मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, ठीक है। कुछ इसमें जो हमने अभी पढ़े अपीयरेंस और हार्डनेस, वो नॉन मेटल्स हो गए। मेटल्स की प्रॉपर्टी में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग आयरन पीस और आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक स्पेड, शोवल एंड एक्स। आपने कभी मतलब लोहार को, ये सब चीज़ों को बीटते हुए देखा है? जब आपने देखा होगा जनरली लोहार कैसे, 1 सेकेंड, okay, have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or article made up of iron? जो लोहा बनाते हुए आपने किसी लोहार को देखा है, वो किस तरीके से लोहे को गर्म करके उसे पीटता है, ठीक है, और उसे किस टाइप से वो अपने कुल्हाड़ी और अपने वो लोहे के जितने भी आइटम्स होते हैं, हंसिया जो आपने देखा होगा अपने फील्ड में और टॉप जो अपने खेतों में काम आते हैं, किस तरीके से उसको चेंज कर देता है, उसकी शेप को, लोहे को पीट पीट के। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल और बीटिंग? आपने कभी देखा है कि वो शेप और जो उसकी चेंज हो जाती है, जो आइटम्स को हम पीट रहे हैं, देखा है, कभी ऑब्जर्व किया है आपने? वुड यू एक्सपेक्ट सिमिलर चेंज इफ ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? अभी यही आपने चीज़, अगर आप कोल को, अगर हम यही जो प्रॉपर्टी अभी हमने की है, कि ये एक्टिविटी हमने जो की है, वो आपने कभी ये कोल को पीटते हुए देखा है? तो आपकी एक्टिविटी को हम देखते हैं, ठीक है। स्मॉल आयरन नेल, कोल piece of thick aluminium wire and a pencil lead, beat the iron nail with the hammer। जो आयरन नेल मतलब आपकी कील होती है, उसको हैमर से पीटिए, उसकी शेप चेंज हो जाती है क्या, वो इस एक्टिविटी में दिया हुआ है। ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा है, बीटिंग एन आयरन नेल विद हैमर। हैमर से हम जो कील को, लोहे की कील को किस तरीके से पीट रहे हैं। द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसकी शेप चेंज होगी या टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर हम कोल और पेंसिल की जो लीड होती है उसको अगर हम बीट करेंगे, ठीक है। ये है मेटेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। मेटेबिलिटी क्या होती है, आगे ये पॉइंट टाइप का आपको मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारे पास वी हैव अ मटेरियल्स, आयरन नेल हो गई, कोल का पीस हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गई, पेंसिल लीड होगी, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ चेंजेस देखते हो, वो यहाँ पे आपको लिखनी है। फ्लैटेंड हो जाएगा, वो एकदम से फ्लैट हो जाएगा, या ब्रेक इनटू पीसेस हो जाएगा। जनरली ये सब चीज़ आपने देखी ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ,
You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on the beating. ये जो आपने जनरली क्या देखा, आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग, उनकी शेप चेंज होती है अगर एक बार उसको हम बीट करते हैं. इफ दे वर बीटन हार्डन दिस कुड बी अ चेंज इनटू शीट. अगर हम उसको जोर जोर से बीट करते हैं, जोर जोर हथौड़े या हैमर से हम मारते हैं तो उसकी शेप एकदम पतली हो जाती है. यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज फॉर अ डेकोरेटिंग स्वीट. आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल जिसमें हम खाना रैप करते हैं, फिर सिल्वर फॉइल जो स्वीट्स के ऊपर हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं. यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर अ रैपिंग फूड. जैसे कि मैंने आपको बताया, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स कॉल्ड अ मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिसको हम बीट करने के बाद पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी. तो वी हैव डन मेलेबिलिटी. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है. एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. जो कोल होता है, पेंसिल की जो लीड होती है, दे डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. Can you hold a metallic pen which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? क्या आप कोई भी मेटेलिक हॉट पेन होता है, जो मेटेलिक पेन होता है, उसको आप पकड़ सकते हैं कोई भी विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल के, और आपको कोई हर्ट भी फील ना हो, कुछ भी फील ना हो? परहैप्स नॉट. नहीं. वाई? ट्राई अ लिस्ट सम ऑफ द अदर experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of this experience, what you can say about the conduction of heat by wood and plastic? ठीक है, आप बोल सकते हैं कि जो आपकी जो गुड कंडक्ट, दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ठीक है, प्लास्टिक और वुडन के बने होते हैं. ठीक है, अगर ये चीज़ हमारी लो मेटल्स की होती तो उसमें क्या हीट हो जाता, वो गर्म हो जाता, तो वो आपको बहुत हार्म पहुंचा सकता था. ठीक है, फिर हमारा यू मस्ट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर. व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? ये आप लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि उनके वो प्लास्टिक्स और उसके क्यों बने होते हैं, क्योंकि दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, हीट के होते हैं. इसमें क्या है कि आपकी हीट होती है या कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं हो सकता. Recall how you make an electric circuit to test whether electricity can pass through object or not. You might have been performed. ठीक है, इसमें क्या आपको सेल है, सेल का एक पॉइंट हमने बल्ब से कनेक्ट किया है, नेक्स्ट का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल आप जानते ही हैं, एक को नेल मतलब लोहे की एक जो कील है उससे कनेक्ट किया, फिर वायर को कनेक्ट कर दिया. तो आप क्या देख सकते हैं इसमें, हम इस चीज़ को चेंज कर करके देखेंगे, एक बार कील लगा के, एक बार वुडन लगा के. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने एक कील को लगाया हुआ है, तो इसमें what you observe, ये देखिए. Activity with various object in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in a table 4.3. Observe and group these material into good conductor and the poor conductor. उसमें आप देखेंगे कि which are the good conductor. ठीक है, कंडक्टर आप जानते हैं where the electric current या heat pass, heat can pass through the materials and the heat cannot pass through the material. They are the good poor conductor. ठीक है, अब जैसे कि मटेरियल्स में आयरन रॉड और नेल लगाई, फिर सल्फर, फिर कोल पीस, तो विच आर द गुड कंडक्टर, विच आर द पुअर कंडक्टर, ये हमको इस ऑब्जर्वेशन करना है इस एक्टिविटी में. यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड द कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर while the rolled sulfur piece and coal piece are the poor conductor. ठीक है, अब ये हमारा है वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर वायर्स. अब ये कहाँ पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, एल्यूमिनियम कॉपर की वायर्स. हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? कभी आपने कोल की वायर देखी है? नहीं, डेफिनेटली नॉट. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ठीक है, जो मेटल्स की जो एक प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई डक्टिलिटी. उसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे वायर होते हैं वो कॉपर और मेटल्स के बने होते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर के बने होते हैं. ठीक है, हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ड्रॉपिंग आयरन शीट प्लेट मेटल? जो मेटल्स के कॉइन होते हैं, आयरन की शीट होती है, कभी आपने उनको फेंक के देखा होगा तो उनमें अलग टाइप की एक साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड द पीस ऑफ द कोल ऑन द फ्लोर. If you can try it now. Do you note any difference in the sound produced? आपने कभी साउंड देखा है, डिफरेंस देखा है उसमें? कभी अलग अलग चीज़ों को अगर आप फेंक के देखते हैं तो कोई ना कोई डिफरेंस आपको मिलता है. Have you seen wooden bells in temples?
कैन यू गिव अ रीजन? आपने कभी वुडल्स की बेल्स देखी है मंदिर में? नहीं, आपने जनरली मेटल्स की, लोहे की यही देखी होंगी। ठीक है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन द अपीयरेंस, आपके पास दो बॉक्सेस हैं जो देखने में एक जैसे लग रहे हैं। वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर इज अ मेटल। एक लकड़ी का बना हुआ और एक मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रीकिंग बोथ द बॉक्सेस? ठीक है, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, अगर किसी मेटल में कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, बजता हुआ साउंड प्रोड्यूस होता है, दे आर सेड टू अ सोनोरस। अगर सोनोरस, जैसे कि साउंड से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को। ठीक है, आपकी मेलेबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, और ये सोनोरस थर्ड प्रॉपर्टी है। कोई भी आपके मेटल्स में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो है हमारी सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट अ सोनोरस। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। जो प्रॉपर्टी मेटल्स में है वो नॉन मेटल्स में नहीं है। तो नॉन मेटल्स में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, और नॉन मेटल्स में कोई मेलेबिलिटी नहीं थी, नॉन मेटल्स में कोई डक्टिलिटी नहीं थी। वो हम सब मेटल्स के केस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग अवर एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। हार्ड हो गया, लस्टर जो मैंने बताया था, चमक हो गई। ठीक है, मेलेबल हो गए, डक्टाइल हो गए, सोनोरस हो गए। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू गाइस। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। ये सारी प्रॉपर्टी हो गई हमारी मेटल्स की। द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स। ये देखिए लिखा है मेटल्स। The example of metals are iron, copper, aluminium, देखिए calcium and magnesium etc. In contrast, material like coal and sulfur are a soft and dull in appearance. वो बहुत dull होते हैं, soft होते हैं appearance में, उनकी physical property break down into a powdery mass. वो अगर हम इन चीज़ को तोड़ के देखेंगे, break करके देखेंगे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। On tapping with the hammer, अगर उसको हैमर के थ्रू हम तोड़ते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी ईजिली। ठीक है, दे आर नॉट अ सोनोरस, उसमें कोई साउंड वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। एंड आर अ पुअर कंडक्टर, उसमें कोई हीट जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। ठीक है, लाइट ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया हीट और इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कोई पाथ नहीं होता है, बिकॉज दे आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज मटीरियल्स कॉल्ड आर नॉन मेटल्स, इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। The example of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus. इसके एग्जाम्पल भी प्लीज स्टूडेंट्स आप याद रख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा। ओके, Next we have a metals like sodium, potassium are soft and they can be cut with a knife. Mercury is only a metal. Mercury एक ऐसा metal है which can found in liquid state of a room temp. आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जो थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़े होंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, और जो जो 2-3 टाइप के लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़े थे उसमें देखा था कि मरकरी का अच्छा खासा रोल दिखाया था उसमें। तो मरकरी एक ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। दिस इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब 100 में से एक चीज अलग होती है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। डोंट वरी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो आई विल शेयर यू नोट्स। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम रिएक्ट कराते हैं किसी कंपाउंड या केमिकल के साथ तो क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अगर मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कवर करेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन। आर यू फेमिलियर विद द फिनोमेना बाय रस्टिंग ऑफ आयरन? आपने जनरली देखा होगा अगर लोहे को आप थोड़े दिन के लिए बारिश या किसी मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो व्हाट यू फाउंड, क्या देखते हैं उसमें लोहे पर रेडिश के ब्राउनिश कलर की उसमें जंग लगने लग जाती है। दिस इज योर रस्टिंग ऑफ आयरन। रिकॉल द रिएक्शन बाय which is rust is formed. ठीक है, you had also performed in class 7 an activity of burning magnesium ribbon in the air. You had learned that in both the processes oxide formation takes place. इसमें क्या होता है, ऑक्साइड, that means ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, वो होता है हमारा
आपने लास्ट क्लास में शायद ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी अगर आपको याद हो तो। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड द मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन। आयरन और मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या देखिए, आयरन है Fe जिसको हम डिनोट करते हैं आयरन को Fe से, ऑक्सीजन हम जानते हैं O2, वाटर इज योर H2O और मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? ओके स्टूडेंट, आयरन ऑक्सीजन इन वाटर, व्हाट यू फाउंड Fe2O3। ठीक है, ये हमारा रिलीज होगा कंपाउंड। फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो 2 MgO मिलेगा। ये मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, 2 MgO यहाँ लिख दिया है मैंने, 2 MgO क्योंकि 2 कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन थे। ठीक है, तो 2 MgO। ठीक है, इसके क्या है हमारा एक्टिविटी नंबर 4.3 में, let us check the nature of the rust formed in a result of reaction between iron, oxygen and water. Collect the spoonful of rust and dissolve in a very little amount of water. जो रस्ट थी आपकी किसी लोहे पर या किसी पर आपकी जो रस्ट लगी है उसको कलेक्ट कीजिए। ठीक है, और उसको क्या कीजिए, डिजोल्व किए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। शेक द सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब जो नीचे जाके डिजोल्व, जो नीचे जाके इकट्ठी हो जाती है उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन, डूबी हुई आदि। ठीक है, शेक द सस्पेंशन वेल। ठीक है, लेट द सोल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। व्हाट यू ऑब्जर्व, द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल्स होते हैं दे आर द एसिडिक इन नेचर और मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि पीएच स्केल और ये पीएच स्ट्रिप आपने देखी होगी। पीएच क्या होता है? पीएच हमारा मतलब हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं। उस स्केल में हम फाउंड आउट करते हैं कि हमारा जो केमिकल है एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, आप फिर भी एक बार सुन लीजिए। जो पीएच क्या होता है, पीएच हमारा मेजर करने के लिए होता है किसी भी केमिकल या वाटर को कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर में है। ठीक है, अगर उसकी रेंज 0 to 14 होती है विद अ बीइंग इज अ न्यूट्रल। ठीक है, अगर 0 से 14 उसकी रेंज होती है, मैं आपको बता दूं, अगर पीएच 7 लेस देन 7 है इट इंडिकेट द एसिडिटी, whereas the pH of greater than 7 it indicates a base। ठीक है, बेसिक वो हमको शो करता है। लेस और आपको शायद ये याद होगा क्या बोलते हैं, ग्रेटर। तो एसिडिक और पीएच की स्ट्रिप आती है वो अलग अलग टाइप की, उसको हम डिप करके देखते हैं, उसमें कलर चेंजेस हो जाते हैं, वो होती है हमारी पीएच स्केल, पीएच स्ट्रिप बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, ओके। टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ रस्ट, ये हम देखिए लिटमस पेपर को, उसमें तो कन्वर्ट किस में हो गया, रस्ट सस्पेंशन है, रेड लिटमस पेपर उसको चेंज किया, ये कलर चेंज हो गया। रस्ट ये होती है जो जंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अ when a copper vessel is exposed to moist air for a long it acquires a dull green coating। उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो ग्रीन कलर की कोटिंग आई है उसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CuOH इसमें निकला हुआ है एंड द कॉपर कार्बोनेट CuCO3 निकल गया, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। तो फॉलोइंग रिएक्शन, ये आप रिएक्शन प्लीज लिख लीजिए अलग अलग पेजेस पे, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको याद रहेंगी। ठीक है, अगर हमने कॉपर उसको देखिए, अगर उसको मॉइस्चर एयर के साथ उसको हमने रिएक्ट करवाया तो व्हाट यू फाउंड, CuOH2 एंड द CuCO3 निकल गया हमारा। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट निकल गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अगर उसको करवाया हमने रिएक्ट। नाउ वी हैव नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, दैट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में करी है। द एश ऑब्टेन्ड ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड नेचर। एसिडिक और बेसिक नेचर बताना है उसमें। इन द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू असर्शन इन दिस, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व रेड लिटमस टर्न ब्लू। जो रेड लिटमस होता है, याद रखने वाली बात है ये, वो हो जाता है ब्लू में कन्वर्ट। ठीक है, ये देखिए, so the oxides of magnesium is also basic in nature। in general the metallic oxide are basic in nature। मैंने बताया जितने भी metals होते हैं वो आपके basic nature होते हैं, और जो non metals होते हैं याद रखिएगा वो हमारे acidic nature में होते हैं। ठीक है, let us now observe the reaction of non metals with oxygen। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने metals के साथ किया, अब हम non metals कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ये हमारी एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट हमारी, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर, मैंने बताया था सल्फर और ये सब पाउडर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, in a deflagrating spoon and the heat, the deflagrating spoon is not available, you have take a metallic cap in any bottle of wrapped metal। ठीक है, वायर अराउंड इट गिव ए शेप एंड शो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा ये देखिए एक एक्टिविटी है आपको स्टूडेंट्स।
As a spoon sulfur start burning, introduce the spoon into a gas or jar, glass tumbler जिसको ग्लास का कांच का गिलास बोलते हैं, cover with the tumbler with a lid of ensure that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some time, add a small quantity of water into a tumbler and quickly replace the lid. Shake a tumbler well, check the solution with the red and blue litmus paper. उसमें आपको पेपर से चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ये देखिए इसमें ढक्कन को कैप कर दिया, अंदर गैस है, इम्प्रूविंग अ डिफ्लेटरिंग स्पून, मतलब बनाया है इसको वायर और स्पून के साथ, एक ढक्कन के साथ वायर अटैच करके, ठीक है। अब है बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर। अब ये हमारा सल्फर पाउडर कैसे बर्न हो रहा है ये देखिए। फिर उसमें देखेंगे जब वो गैस निकलेगी उसमें से प्रोड्यूस होगी तो हम लिटमस पेपर के थ्रू चेक कर लेंगे। टेस्ट ऑफ सोल्यूशन विद लिटमस पेपर, इट इज एसिडिक और अ बेसिक। मेटल्स और नॉन मेटल्स इन एसिडिक और बेसिक, ये हमारे एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको बताना है कि मेटल्स नॉन मेटल एसिडिक है या बेसिस है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, वो कैल्शियम है उसका मेटल, नॉन नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नॉन मेटल सल्फर है इसका। ये आपको पूरी टेबल बनानी है स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। Name the product formed in a reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. When a sulfur oxide is dissolved with the water, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ तो सल्फरस एसिड इज फॉर्म होता है। द रिएक्शन कैन बी फॉलो। देखिए अब सल्फर डाइऑक्साइड है हमारी SO2 जिसको हम बोलते हैं, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो व्हाट यू गॉट सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड क्या है, H2SO3, ठीक है। तो हमको क्या मिला, H2SO3, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, तो सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड। जो सल्फ्यूरस एसिड होता है हमारा वो टर्न ब्लू हो जाता है, जो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी ये होते हैं हमारे नॉन मेटल्स आर द एसिडिक इन नेचर, मैंने आपको बताया दीज आर द नॉन मेटल्स, हम जानते हैं। Recall the name of the some of the laboratory acids and base you have read in class 7. Note down their name table 4.4. Identify the metals or non-metals present in them which were from the reaction with water. अब next भी हमारा reaction with water, water के साथ कैसे react करते हैं। Let us how our metals and non-metals react with water. अभी हम दोनों के साथ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एक बार मेटल्स के साथ फिर नॉन मेटल्स के साथ, जब हम वाटर के साथ उसको रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज अ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत याद रखने वाली बात है, आप देख लीजिएगा। सोडियम जो होता है मेटल इज अ वेरी बहुत रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट विग्रेसली विद द ऑक्सीजन एंड द वाटर, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत अच्छे से ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और इसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इन दिस वे द स्टोर इन अ केरोसिन, इसको हम केरोसिन के साथ स्टोर करते हैं हमारा, ठीक है, जिसे मिट्टी का तेल भी बोलते हैं हमारा। ये अब एक्टिविटी है, देखिए इसमें क्या है। टेक अ 250 ml beaker, glass tumbler, fill half with the water. Now carefully cut a small piece of sodium metal. Dry it using filter paper and wrap in a small piece of cotton. Put sodium piece wrapped in a cotton into a beaker. ठीक है, इसको रैप कर दिए हमने। ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है, बहुत केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। When reaction stop touch the beaker, what do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with the red and blue litmus paper. Is the solution acidic or basic? ये आपको चेक करना है थ्रू दी लिटमस पेपर। ये देखिए रिएक्शन विद सोडियम विद वाटर के साथ करवा रहे हैं, उसमें हीट जनरेट हो रही है, हमने इससे पहले ही पढ़ा था, इसलिए हम इसको स्टोर कर रखते हैं केरोसिन के साथ। You observe that the sodium react vigorously with water, ठीक है। Some metals do not do so. Some metals कुछ नहीं होते। For example, iron react with water slowly. जो आयरन होता है वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट होता है, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल, ये याद रखने वाली बात है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन नेचर। वो रिएक्ट करते हैं बट एयर के साथ। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन अ वाटर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये हमारा फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल से हमारा। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, ये फायर को कैच करता है इजीली अगर हम इसको कॉन्टेक्ट कराते हैं एयर के साथ। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज स्टोर्ड इन अ वाटर। इसलिए हम इसको हमेशा स्टोर करते हैं फॉस्फोरस को वाटर में, ठीक है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के साथ बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट में आता है तो ये कैच कर लेता है फायर को, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, अभी नाउ वी हैव डन अ reaction with water, now we have a reaction with acid. Okay, now we have a reaction with acids
लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद द एसिड्स। एसिड्स के साथ देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल का क्या रोल है। ठीक है, ये हमारे पास है हमारा कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। ये लेबोरेटरी के काम है, जब आप लैब में जाएंगे तो बेसिक्स आपको सिखा दिए जाते हैं कि आप दूर रखिए अपना फेस टेस्ट ट्यूब से, होल्डर के साथ उसको टेस्ट ट्यूब के साथ खड़े रखिए। टेक अ सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्टेड 4.5 में जो है आपके पास, इन सबको रख लीजिए। सेपरेट टेस्ट ट्यूब लेवल है ABCDEF, उनको नाम दे दीजिए विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एट 5 ml डाइल्यूट HCl। ठीक है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl जिसको हम डिनोट करते हैं। ईच टेस्ट ट्यूब में डालना है ड्रॉपर की हेल्प से। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, इफ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सोल्यूशन, ठंडे सोल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं होती है। वार्म द टेस्ट ट्यूब जनरली, थोड़ा उसको गर्म कीजिए। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक, और उसको क्या जली हुई मैस्टिक जो होती है नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, उस जो भी हमने मैस्टिक को जलाया है उस टेस्ट ट्यूब के पास लाके देखिए क्या आपको दिखता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यही हमको प्रॉपर्टी, यही एक्टिविटी हमने HCl के साथ करी। अभी हमको क्या करना है, डाइल्यूट मतलब घुला हुआ HCl, जिसके साथ हम डाइल्यूट मतलब घुला हुआ पानी के साथ, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, उसके साथ यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे करनी है। इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है कि आपको क्या होता है। रूम टेम्परेचर पर वार्म किया, फिर रूम टेम्परेचर रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक। सो नाउ वी हैव इज देयर डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अगर हमने सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक के साथ हमने उसको अगर रिएक्ट करवाया तो व्हाट यू फाउंड, व्हाट कुड द पॉप साउंड। पॉप मतलब एकदम पॉप जैसी, ब्रब जैसी आवाज आती है, उसको हम पॉप साउंड बोलते हैं। इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज अ ब्रॉड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो हम टेस्ट ट्यूब के पास जितने भी हमने केमिकल्स मिलाए हैं, जब माचिस को उसके पास लेके जाते हैं तो व्हाट यू फाउंड, पॉप साउंड आता है। ठीक है, you have must have found a non-metal generally do not react with acid. ठीक है, non, ठीक है, and but the metals react with acids are produce a hydrogen gas and burn with the pop sound. ठीक है, you must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid. जो कॉपर है हमारा, वो हमारा इसके साथ डाइल्यूट, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इवन ना हीटिंग बट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस। अब बेसिस के रिएक्शन में क्या है हमारा, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन। जब हम बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो वो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हमारा देखिए क्या सोल्यूशन है। प्रिपेयर फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 टैलेट्स इन अ 5 ml of water. Drop a piece of aluminium foil into a, bring a burning matchstick near a mouth of the test tube. इसमें क्या है कि what does the pop sound indicate? As a before the pop sound indicate the presence of hydrogen gas. जब भी pop sound indicate होता है तो उसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस उसमें प्रेजेंट है। Metals react with hydrogen of hydroxide, sodium hydroxide to produce a hydrogen gas. जो metals react करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ produce a hydrogen gas, और reaction non metals with bases are complex. ठीक है, नाउ वी हैव अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं, सर्टेन मेटल्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग अदर मेटल्स। कुछ मेटल्स को दूसरे मेटल के साथ डिस्प्लेस करना, मतलब एक को रिप्लेस करना, उसकी जगह दूसरे को ऐड करना, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन that you performed in class 7. Let us observe some more reaction of that kind. Activity 4.8, 100 ml के बीकर है हमारा, उसमें ABCDE सबको मेंशन कर दिया है नेम डाल के। उसमें 50 ml ऑफ वाटर है हर एक बीकर में। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून विथ सब्सटेंस एज अ इंडिकेट। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड सम ऑफ द टाइम, कुछ अलग रख दीजिए जहाँ डिस्टर्ब ना हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। ABCDE दी को सब बीकर है, इसमें क्या है हमारा, ए में क्या है हमारा, इसमें क्या है ABCD, इसमें बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स है उसके साथ। ठीक है, बी में हमारे कॉपर सल्फेट है, CuSO4 आयरन नील है उसमें। कॉपर बीकर सी में क्या है, जिंक सल्फेट है, कॉपर टर्निंग Cu है, और डी में हमारा है FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, और ई में क्या है, जिंक सल्फेट। तो उसमें आप क्या देखोगे, इसमें क्या देखोगे कि जो मोर एक्टिव मेटल्स है डिस्प्लेस हम लेस एक्टिव मेटल के साथ करते हैं।
जो मोर एक्टिव, आप ध्यान से सुनिएगा, जो मोर एक्टिव मेटल्स है उसको हम डिस्प्लेस करते हैं लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है कि जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसमें क्या है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर के। ठीक है, इट रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसमें एक रूल है, आप याद रखिएगा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। तो मेटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। एक सीरीज है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, उसको हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ लिया, इस फिर से बुक में पढ़ लेते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट आयरन। मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे मेटल्स को मेटल के साथ रिप्लेस करते हैं, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is it do you observe in the various beaker? You have read that one metal displays another metal from its compound in aqueous solution. Aqueous मतलब water. In beaker A, जिंक Zn replaced with copper Cu. देखिए आप बीकर ए में क्या देख सकते हैं कि कॉपर को रिप्लेस किया है जिंक के साथ, Zn के साथ। ठीक है, और उससे क्या, फ्रॉम कॉपर सल्फेट, उससे क्या बना है, CuSO4. That is why the blue color of copper sulfate disappear and the powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. जो blue color वो disappear हो गया, जो powdery form the red mass copper is deposited, जम जाता है at the bottom of the beaker. The reaction can be represented at copper sulfate zinc. Copper sulfate gives blue color. जिंक के साथ जब रिएक्ट किया तो it gives colorless or red copper. Okay. ZnSO4 plus copper. You can write down the reaction taking place of beaker B in a similar manner. Okay. Arbitrary in a follow definition rule based on the fact, and the rule here is that zinc is more reactive than a copper. Very important line. Zinc is more reactive than a copper and iron. Okay. A more reactive metal can be replace a less reactive. मैंने पहले वाली लाइन ये पहले ही बोल दी थी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो रिएक्शन जिनका रिएक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। ओके, ये बहुत याद रखने वाली लाइन है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर no displacement reaction in a beaker D and E. You can guess the sequence of metals from more reactive less reactive among zinc, iron and copper. तो beaker D में जो है, D और E में वो डिस्प्लेस नहीं होते, वो रीजन आप पढ़िए और सोचिए समझिए। Uses of metal and non-metal. You should be able to guess why metal are used in a making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite industry, gadgets, cooking utensils, water bodies, ठीक है, वाटर बॉयलर सॉरी एक्सेट्रा। यू आर ऑल्सो familiar with the uses of some non-metals. ठीक है, here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. Non-metals में क्या है, ये uses है। Non-metals is essential for our life which all living beings inhaled during a ब्रीथिंग। वो गैसेस की बात हो रही है। ठीक है, नॉन मेटल यूज इन अ फर्टिलाइजर एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जितने भी हम फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जितने भी कंपाउंड हम यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए फील्ड में, तो वो हमारे नॉन मेटल्स हो गए, एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल यूज इन अ वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, नॉन मेटल्स के जितने भी हम होते हैं, सोडियम, सल्फर, ये हम डालते हैं, ये हमारे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी बहुत यूजफुल होते हैं। नॉन मेटल यूज इन अ पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज द नॉन मेटल जितने भी होते हैं इन द पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एंड एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करते हैं, हील करने के लिए ये भी। नॉन मेटल यूज इन ए क्रैकर्स। जितने भी अंदर जो पाउडरी फॉर्म होता है वो नॉन मेटल्स होता है। ठीक है, यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब ये है हमारा Class 7, you have learned in chemical reaction new substances are formed. The substances are different from those which underwent the reaction. Now, if the substance cannot be broken down further by chemical reaction, by the cooling, heating and the electrolysis, it's called a element, जिनको हम element बोलते हैं। ठीक है, सल्फर इज एलिमेंट। सल्फर जो हमारा एक एलिमेंट है, सो इज एन कार्बन। कार्बन 2 इज एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज, एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम होती है। ठीक है, सैंपल ऑफ द एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, एटम। द एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ये यूनिट है एलिमेंट की। Atom of an element remains unaffected by physical changes in the element. For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur.
Although we have an infinite variety of substances in a universe, the number of the elements forming these substances is limited. There are no more than 94 naturally occurring elements. An important classification of element is a term metal or non-metal. ठीक है, तो एलिमेंट्स को डिवाइड किया है मेटल और नॉन मेटल्स में. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मेटल्स होते हैं. रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स भी बोलते हैं जिनको. मेटलॉइड्स पोजेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड द नॉन मेटल. मेटल्स जितने भी हमारे मेटलॉइड्स होते हैं उनके अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के. ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स वी हैव डन. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव लर्न. मेटल्स आर लस्टर, मैंने बताया चमक होती है. नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर. ये प्रॉपर्टी में यू कैन राइट इट. ठीक है, जनरली मेटल्स आर मेलेबल और डक्टाइल जो वायर हमने यूज किया है कॉपर की, एल्यूमिनियम की. मेलेबल जो है हमने बीट करके उसको शीट के रूप में कन्वर्ट किया है. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी. जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर. ठीक है, we can pass a heat and electric current, this is called a good conductor, और non metals are the poor conductor. On burning metals react with oxygen, जब हम उसको जलाते हैं तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड विच आर द बेसिक नेचर. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैंने बता दिया था जो जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, और जो मेटल्स होते हैं मेटल ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर. Some metals react with water produce metal hydroxide. वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, that is why we are use hydroxide जिसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है and the hydrogen gases. Generally the non metal do not react with water. non metal वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. Metals react with acids produce metal salts and hydrogen gas. जब मेटल को रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो दे प्रोड्यूस salts and hydrogen gas. Generally non metal do not react with acids. Some metals react with bases to produce a hydrogen gas. मोर रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव मैंने बताया था मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हमने पढ़ा था, लेस रिएक्टिव मेटल के साथ डिस्प्लेस कर सकते हैं. देयर कंपाउंड इज एक्वस सॉल्यूशन, वो भी वाटर में. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरी डे. ठीक है क्लास, we have done this chapter. Okay, in next video we will cover a next chapter. Thank you so much. I will give you a homework, your exercise. You have to do your exercise in your notebook very clearly. Okay, thank you so much.